गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। आंख से गिरे आंसू को आंख उठा नहीं सकती है, और नजरों से गिरे व्यक्ति को नजरें जिंदगी लग जाती है। दूसरों की नजरों में गिरकर उठने में ध्यान रखना है। एक बार विश्वास टूट गया, उसे जमाने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि जीवन में अनावश्यक झूठ बोलने का प्रयास मत करिए। जब जब दुनिया में सच आता है, सारे झूठे उसे प्रताड़ित करते हैं। मालूम है, कोयल तभी तक सुरक्षित है जब तक कौओं के बीच में आवाज नहीं कर रही है। ध्यान रखना, तब तक कौवे समझते हैं ये भी कोयल नहीं, ये तो कौआ है। मालूम है, कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है, कोयल कभी अपने लिए घरौंदा तैयार नहीं करती है। कोयल जब भी अंडे देती है तो कौवे के घोंसले में अंडे दिया करती है। ध्यान रखना। और कोयल के बच्चे इतने चतुर होते हैं कि कौवे जो होती है ना, मादा कौआ, वह लाला के दाना चुगाती है, वह उसे अपना कौआ सब अपना बच्चा समझती है, लेकिन बच्चा तो वो कोयल का होता है। और इतने होशियार होते हैं कि भोजन करके उसका दाना चुग के, और जैसे ही बोलने की कला आती है, कौवे कोयल के बच्चे फुर्र से आकाश में उड़ जाया करते हैं। जब तक घोंसले में हैं तब तक आवाज नहीं किया करते हैं। मान्यवर, वह इतनी चतुर होती है कोयल। ध्यान रखना। निवेदन है आपसे, ज्यादा झूठों के बीच रहो तो सत्य फांसी पे लटकता है। सच बोलो तो सजा मिलती है। एक कहानी पंचतंत्र की पढ़ी थी मैंने। एक पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे थे। पंचतंत्र की कहानियों में सारी कहानियां जानवरों को लेकर बनती हैं। एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे बैठे हैं, बहुत सारे बंदर बैठे हैं। एक घोंसले में एक चिड़िया है। पानी झमाझम गिरने लगा, बंदर कांपने लगे, भीग गए। चिड़िया ने कहा, ओ बंदर काका, ओ बंदर भाई, ओ बंदर अंकल, जब अच्छे दिन थे, पानी नहीं गिर रहा था, अपने लिए एक मकान बना लेते, घोंसला बना लेते, एक सुरक्षित स्थान तलाश लेते। दिन भर डालियों में यहां वहां उछलते रहते हो, उछल कूद करते रहते हो। अब भीगो पानी में। देखो कितनी बरसात में भी मैं अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हूं, बड़े आराम से, कितना भी बारिश हो मैं भीग नहीं सकती हूं। बंदरों ने देखा, छोटी सी जान इतनी बड़ी बात कर रही है। बंदर कुछ नहीं बोले, चुपचाप सुनते रहे। चिड़िया ने कहा, मूर्खो, इतनी अकल होती तो आज भीगते नहीं। जैसे ही पानी रुका, बंदरों ने कहा, ओ चिड़िया, ज्यादा ज्ञान बांट रही थी क्या? ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी? बोले, हमने झूठ क्या बोला, सच तो बोला है ना। बोले, सच बोला होगा। कहते हैं कि चिड़िया ने सच की ये सजा पाई कि सारे बंदरों ने उसके घोंसले तोड़ दिए, उसके अंडे फोड़ दिए, पूरे उनके घोंसलों को, घरौंदों को तहस नहस कर दिया। वहां बैठा एक तोता कह रहा था, नादान चिड़िया,
तूने बोला तो सच है। चिड़िया ने बोला सच बोला और ये सजा मिली मुझे। मेरा घर उजड़ गया, मेरे घोंसले उजड़ गए। उस होशियार तोते ने कहा जो कोटर के भीतर बैठा था, तोता भी घोंसला नहीं बनाता है, वह भी आम की कोटर के अंदर जहां जगह होती है वहां बैठ जाया करता है। उसने कहा ओ चिड़िया बहन, अब अपनी दशा पर आंसू मत बहाओ, हम तुम्हें लाख बार समझा चुके हैं। बोले मैंने तो सच बोला। बोले सच तो बोला, लेकिन नादान चिड़िया तूने उनसे सच बोला जो झूठ की दुनिया में जिया करते हैं, ध्यान रखना है। अरे अपात्र को सच बोलेगी तो सत्य फांसी पर लटका करता है, ध्यान रखना। इन मूर्खों के सामने सच बोला तूने, इतना याद रख, कहां उपदेश देना और कहां उपदेश नहीं देना। आपसे निवेदन है ऐसा सच मत बोल देना कि घर में गड़बड़ी हो जाए, तुम ग्रस्त हो, ना अपने प्राण संकट में आए ना दूसरे के प्राण संकट में आए। उसका नाम सत्य धर्म हुआ करता है, ध्यान रखिए। अकेले बोलने से कुछ नहीं, हम तो मुंह पे बोलते हैं जो भी बोलते हैं, हम किसी से डरते नहीं। भगवान इसे सत्य धर्म नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। हम तो मुंह फट हैं, हम तो जब सामने बोलते हैं। कई लोग होते हैं ना, हम कानाफूसी नहीं करते हैं, हम पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। अरे मेरे भाई ऐसा कड़वा भी तो मत बोलो, ध्यान रखना। लोग कहते हैं सच कड़वा होता है, हकीकत में बताओ सच कड़वा होता है या मीठा होता है? आपसे निवेदन है, कड़वा, तीखा, रूखा नहीं। एक बात बताओ, जब तुमको बुखार आता है तो मीठा दूध भी कैसा लगता है? बोलो बोलो, पीछे अभी चल रहा है ना वायरल, डेंगू मलेरिया, एंटीबायोटिक खाओगे, खाने से रुचि हट जाएगी, मुंह कड़वा हो जाएगा। तो बुखार में दूध कैसा लगता है? कितना भी शक्कर डालो कैसा लगता है? हकीकत में बताओ, दूध कड़वा है या तुम्हारा मुंह कड़वा है? ध्यान रखिए, बोलो। दूध कड़वा नहीं है ना, दूध तो मधुर है, मीठा है, माधुर्य है उसमें। लेकिन क्या कड़वा है बुखार में? तुम्हारा मुंह कड़वा है। एक बात ध्यान रखना, सत्य कभी कड़वा नहीं होता है, उसे बोलने की स्टाइल कड़वी हुआ करती है, ध्यान रखना है। यदि वो स्टाइल बदल दो तो जीवन आनंद में हो जाए। एक राजा था, काना था, एक आंख नहीं थी उसकी। उसको अचानक ये बात सूझी कि मेरा सुंदर सा एक फोटो बने जो मेरे महल में लगाया जाए। बड़े बड़े पेंटर बुलाए, बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए कि मेरी तस्वीर बनाई जाए। अब जो भी तस्वीर बनाता, एक से एक ख्याति प्राप्त, इतने सुंदर तस्वीर बनाते। लेकिन अब काने की तस्वीर तो कहानी आएगी ना, क्या करे? राजा गुस्सा हो जाता, राजा कहता तुमको अकल नहीं है, ये तस्वीर बहुत सुंदर है लेकिन मेरी एक आंख कानी। अब कलाकार क्या करे यार, कानी है तो कानी तो बनाएगा ना, आंख कहां से लगा देगा दूसरी? कहते कई कलाकार बुलाए, कई पेंटर बुलाए, राजा ने सब रिजेक्ट किए, सब रिजेक्ट किए। एक पेंटर उदयपुर का गया, उसने कहा मैं बनाऊं महाराज आपकी तस्वीर? बोले हाँ, तेरे को सही बनाना, मुझे पसंद आना चाहिए, मुझे अच्छी लगना चाहिए। बोले बनाता हूं। कहाँ घूम रहे प्रकाश जी, कहाँ भटक गए? तो रहने दो ना, मैं दिखाई तो दे रहा हूं। इतना भी कौन सा वो सच देख रहे हैं, झूठ बैठे सब, सुनाई तो दे रहा है ना। एलईडी वाला एडी चालू कर दे भाई, ध्यान रखिए, मान्य। अब एलईडी बंद है तो वो भी विनोद से कहोगे, कमाल है। विचार करिए, उसने एक सुंदर चित्र बनाया, उसका विमोचन किया गया, पर्दा खींचा गया। राजा ने देखा इतना सुंदर चित्र, अपने गले का मोतियों का हार तोड़ा और उदयपुर के कलाकार के हाथ में रख दिया। सारे पेंटर देख रहे, यार हमने बनाया तो अपमान हुआ, दुत्कारे गए, इसने बनाया तो इतना सुंदर चित्र बना दिया। मालूम है
बनाया तो उसने भी सच, लेकिन थोड़ा होशियार था, थोड़ा कलाकार था। उसने राजा के हाथ में धनुष बाण पकड़ा दिए, और धनुष बाण जब पकड़ाया और जब कोई निशाना लगाता है ना, तो समझ गए क्या? नहीं समझे? एक आंख तो बंद करता ही है, दो आंख वाला भी निशाना लगाएगा तो एक आंख बंद कर लेगा। ऐसा पकड़ा दिया निशाना लगाकर। उसने कहा महाराज देखो आपका कितना सुंदर चित्र बना। राजा ने कहा हाँ यार तूने तो बड़ी कला दिखाई, आंख वाले की भी एक आंख बंद होती है, तूने निशाना लगाकर मेरे ऐब को ढांक दिया और मेरा गुण बना करके प्रस्तुत कर दिया। मैं तुझे धन धान्य से परिपूर्ण। अब बताओ, एक सच वह था जब काना बना दिया, एक सच वह था जब शिकारी बना दिया, बहादुर बना दिया। मान्यवर, कौन कहता है कि सच कड़वा होता है? प्रस्तुति अच्छी होना चाहिए। सच मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, ध्यान रखिए। हम सच को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि आदमी को सच बुरा लगता है, कड़वा लगता है। मेरे भाई, हमने हमेशा झूठ का सम्मान किया है, सत्य का सम्मान नहीं किया। यदि सत्य का सम्मान करते तो एक बात याद रखो, दुनिया में सत्यवादी बनने की भीड़ लग जाती। हरिश्चंद्र सत्य में जीता है तो अपमान होता है, नैना सुंदरी सत्य में जीती है तो कोड़ी पति मिलता है, सीता सत्य में जीती है तो अग्नि परीक्षा होती है, कोई जीसस सत्य में जीते हैं फांसी पर लटका दिए जाते हैं, और कोई पारसनाथ सत्य पे जीते हैं तो कमठ उनका शत्रु बन करके खड़ा। जब जब सच आया झूठों ने उसे फांसी पे लटकाया। ध्यान रखना है मान्यवर। लेकिन एक बात ये याद रखना, सत्य ने इन महापुरुषों को परेशान तो किया लेकिन उन्हें परास्त नहीं कर पाया, जीत दे करके गया। आपसे निवेदन है सत्य का सम्मान करो। आपका बच्चा सच बोले तो सम्मान करो उसका, लेकिन तुम क्या करते हो? अपमान करते हो सत्यवादी का, डांटते हो उसे, फटकार, उससे पूछोगे भी सच बोल। अब जैसे ही सच बोलेगा वैसे दंड मिलेगा उसको। ध्यान रखना है मान्यवर, सोचना है। एक बच्चा स्कूल गया पढ़ने के लिए, छोटा सा बच्चा था। क्लास टीचर ने पूछा कौन कौन होमवर्क करके नहीं लाया, खड़े हो जाइए। वो बच्चा खड़ा हो गया। उसके बाजू वाला बच्चा बैठा था जो होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, वो बैठे ही रहा। टीचर आए, उसको पनिशमेंट दिया, 2 छड़ी मारी। आज के बच्चों की नहीं, पुराने हमारे समय तो खूब कुटते पिटते थे। स्कूल जाते ही इसलिए थे कि आज कुटाई होना है, पिटाई होना है। और हमारे समय कोई बच्चों को एडमिशन थोड़ी कराते थे, माँ बाप जमा करके आ जाते थे कि ले खूब कूटना, खूब पीटना। और घर में जाके बताया कि टीचर ने मारा तो उधर बाप ने और मारा, 2 खींच करके। ध्यान रखना है, आज का जमाना तो दूसरा है। पहले का जमाना वो था कि टीचर आता था, हम खेल रहे होते थे तो छिप जाते थे कि मास्टर जी आ रहे, मास्टर जी आ रहे। आज का जमाना ये है कि मास्टर जी आ रहे, 4 बच्चे खड़े तो मास्टर छिप जाता है। ध्यान रखना, नहीं जाने कब बच्चे का मूड क्या हो जाए, हमारी पिटाई कर दे। एक आदमी को उठा के ले जा रहे 4 बच्चे, विनोद जी 4 लड़के उठा के ले जा रहे। लोगों ने पूछा क्यों रे, क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? अशोक साय जैसे बच्चे होंगे, 4 बच्चे को उठा के ले जा रहे। जब अशोक साय तो हनुमान जी तो बाजू में हो गई होगा। ध्यान रखना है, उठा के ले जा रहे। उठा के पूछा एक आदमी ने क्यों रे, कहाँ ले जा रहे हो? बोले स्कूल नहीं जा रहा है। अरे बोले पागल, इतना बड़ा आदमी स्कूल जाएगा? ये 40 साल 50 साल का ये स्कूल जाएगा? अरे बोले ले जाने दो स्कूल, तुम डिस्टर्ब मत करो। 4 बच्चे पकड़ के ले जा रहे हैं मास्टर को। पूछा कि इसको क्यों ले जा रहे हैं, क्यों उठाया इसको? तो बच्चे बोले स्कूल इसको पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। ये मास्टर है 4 दिन से फरार है स्कूल में, ये स्कूल नहीं आता है, इसलिए हम इसे पढ़ाने के लिए। जमाना बदल गया, ध्यान रखना। एक बच्चा था, बैठा था दरवाजे पर, दादाजी बैठे हैं। ऐसे जैसे एक देखा कि मास्टर जी आए, दादाजी ने कहा बेटा छिप जा, तेरे मास्टर आ रहे हैं, तू स्कूल से भाग के आया। बड़े मजे लिए उनने कि कैसा था हनुमान। इनका लक्षण बचपन में ही दिख गए उसके।
बोले चाय इतनी सी भी खाली रहे तो चाय की गिलास में लात मार देता था। उधर बाबूजी आके धुनाई करें, उधर मम्मी जी आकर धुनाई करे, लेकिन चाय पिएगा पट्ठा तो पूरी पिएगा, वो गिलास पूरा भरा, नीचे तक चाय आना चाहिए। अच्छा है, हनुमान मन का सच्चा है। बस कभी कभी लंका दहन कर देता है गदा उठा करके, ध्यान रखना है, मानने विचार करिए, सोचना है आपको। बच्चे ने देखा कि मेरे बाजू में जो बैठा है उसने होमवर्क नहीं किया। टीचर ने आए, छड़ी मारी, चले गए। बच्चे ने कहा यार मैंने सच बोला, मुझे मार पड़ी, और वो बाजू में झूठ बोला, उसको कुछ नहीं हुआ। बच्चा लौट करके घर आया, उसने मम्मी पापा को नहीं बताया। टीचर की स्कूल से रिपोर्ट आई, तुम्हारा बच्चा होमवर्क नहीं करता है, आज उसे मार पड़ी है। पापा ने पूछा कि बेटा आज तुम्हें स्कूल में मार पड़ी? बोले नहीं पड़ी पापा, नहीं पड़ी, झूठ बोल रहे हैं लोग। पापा ने कहा यार ये बच्चा पिट के आया, झूठ क्यों बोल रहा है कि नहीं पड़ी मार? उन्हें दोस्त से पूछा क्यों तेरा दोस्त मेरे लड़के को मार पड़ी? बोले हाँ पड़ी। माँ ने बुलाया तुझे मार पड़ी? बोले हाँ नहीं पड़ी, झूठ बोल रहा है। टीचर का ये देखो रिपोर्ट कार्ड आया कि तुमको मार पड़ी है, तुमने होमवर्क नहीं किया। बड़ा दुखी हुआ उस दिन बाप कि मेरा बच्चा मुझसे झूठ बोला, छोटा सा बच्चा। उसकी माँ उस बच्चे को उंगली पकड़ के मेरे पास लाई। उसने कहा महाराज आज मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोले इस बच्चे की वजह से। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।